एक बार फिर आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम एक बार फिर बात करेंगे हाइपोथर्मिया के ऊपर। आज हम आपके सामने करेंगे हाइपोथर्मिया का पोस्टमार्टम। एक एक करके हम ये समझते हैं कि अगर किसी एनिमल्स को हाइपोथर्मिया की स्थिति डेवलप होती है तो उस एनिमल्स में क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर इसके पोस्टमार्टम को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो उस एनिमल्स का ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका पोस्टमार्टम में सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर किसी एनिमल्स को अगर किसी कोल्ड प्लेस पे रखा जाता है तो उस एनिमल्स में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, जितने भी एनिमल्स होते हैं सबका जो बॉडी टेम्परेचर होता है हमेशा जब एक मेंटेन रहता है तभी उसकी जो बॉडी होती है उसकी जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे प्रॉपरली वर्क करते हैं। अगर किसी भी कंडीशंस में उस एनिमल का टेम्परेचर चाहे कम हो या ज़्यादा हो, दोनों परिस्थिति में उसकी जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है वो डिस्टर्ब होती है। क्योंकि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब एक लाइन में समझ जाइएगा कि ऐसे एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमेशा मेंटेन होता है, एक जैसा होता है, तभी उसकी जो बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है वो प्रॉपरली वर्क करती हैं। अब अगर किसी एनिमल्स को हम ठंडे जगह पे रख देते हैं या उसका आसपास का इन्वायरमेंट अगर हम कोल्ड कर देते हैं तो उस परिस्थिति में उस एनिमल के स्किन के नीचे जो फैट की लेयर है वो क्या होती है, बर्न होती है। उससे उस एनिमल्स को हीट मिलता है, उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और साथ में उसको एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब अगर उस जगह पे हम लंबे समय तक टेम्परेचर को डाउन रखते हैं फिर धीरे धीरे क्या देखेंगे, उस जो फैट की लेयर है एक एक कम होती चली जाएगी और जब एक एक कम होती चली जाएगी तो जो एनिमल्स का टेम्परेचर मेंटेन करने में वो हेल्प करता था अब वो हेल्प करने में असक्षम हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में उस एनिमल का जो टेम्परेचर होगा वो डाउन होने लगेगा और जब भी एनिमल का टेम्परेचर डाउन होगा तो उसके बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है वो सारी की सारी ऑटोमेटिक स्लो डाउन होती चली जाएंगी। और जब फिजियोलॉजिकल रिएक्शन स्लो डाउन होगी तो उस एनिमल्स के जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनके सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। इसमें जो पहला मेन पॉइंट निकल के आया वो ये आया कि अगर किसी एनिमल्स का जो टेम्परेचर, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है अगर वो डाउन होता है तो उसके जो बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है वो ऑटोमेटिक स्लो डाउन होने लगेगी और जिसकी वजह से उस एनिमल्स के जितने भी ऑर्गन्स जो वर्क करते हैं, जो उनका प्रॉपर फंक्शंस होता है वो प्रभावित होता है। अब आते हैं दूसरी साइड में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ज़्यादातर जो एनिमल हाइपोथर्मिया के शिकार होते हैं वो दो परिस्थिति में होते हैं, या तो एनिमल्स एकाएक बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा पानी पी ले और दूसरा उस एनिमल्स को लंबे समय तक कोल्ड वेव के अंदर अगर रख दिया जाए, मतलब एक ऐसी जगह पे उस एनिमल को बांधा जा रहा है जहाँ पे ठंडी हवाएं हमेशा उससे टकरा करके जा रही हैं। तो उन दोनों परिस्थिति में होता क्या है कि उस एनिमल्स का जो र्यूमन होता है उसका टेम्परेचर एकाएक डाउन होता है और जिसकी वजह से जो र्यूमन के माइक्रोफ्लोरा होते हैं शॉक की वजह से उनकी डेथ होने लगती है। और जब किसी भी एनिमल्स में जितने भी हमारे र्यूमिनेंट हैं अगर उनके र्यूमन फ्लोरा मरते हैं, उनके र्यूमन फ्लोरा के नंबर्स कम होते हैं तो जो वहाँ पे फाइब्रस डाइट पड़ा हुआ है उसका जो फर्मेंटेशन है वो ब्लॉक होता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम ये समझते हैं कि जो ह्यूमन की जो इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे क्या चीज़ चल रही होती है। जितनी भी हमारी फाइब्रस डाइट होती है उनका फर्मेंटेशन जो होते हैं यही माइक्रोफ्लोरा करते हैं और माइक्रोफ्लोरा फर्मेंटेशन के बाद 3 वोलेटाइल फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। और तीनों वोलेटाइल फैटी एसिड कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 प्रोपियोनिक एसिड और नंबर 2 एसिटिक एसिड और नंबर 3 ब्यूटारिक एसिड। इन तीनों वोलेटाइल फैटी एसिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट वोलेटाइल फैटी एसिड होता है वो होता है प्रोपियोनिक एसिड। यही प्रोपियोनिक एसिड आगे जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जिसका यूटिलाइज उस एनिमल्स का हर सेल्स करता है। तो अगर वहाँ के माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हुए इसका मतलब वोलेटाइल फैटी एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ वो डिस्टर्ब होगा और जब वो डिस्टर्ब होगा इसका मतलब उस एनिमल्स को प्रॉपर मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाएगी।
तो यहाँ पे जो दूसरा मेन पॉइंट निकल के आया वो आया कि हाइपोथर्मिया में उस एनिमल्स का जो ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा होता है उनके नंबर कम होते हैं, जिसकी वजह से उस एनिमल्स में जो एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स होता है वोलेटाइल फैटी एसिड, उसके नंबर्स कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो एनिमल्स जो होता है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। उसकी जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज नहीं जब प्राप्त करेंगी, इसकी वजह से उसकी सारी की सारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने लगती है। मतलब ट्रीटमेंट में हमको दो मेन पॉइंट ध्यान रखना है। पहला, उस एनिमल्स का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है और दूसरा, उस एनिमल्स का जो ह्यूमन के माइक्रोफ्लोरा हैं उनके नंबर्स को बढ़ाना है, या उसके अंदर जो माइक्रोफ्लोरा है उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि वो अपना नंबर्स जल्द से जल्द बढ़ा लें। तो इस पोस्टमार्टम में आपको दो पॉइंट समझ में आया कि अगर किसी एनिमल्स के हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट करना है तो पहली तरफ यह ध्यान देना है उस एनिमल का टेम्परेचर बढ़े और दूसरी तरफ यह ध्यान देना है उस एनिमल्स के ह्यूमन के माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़े। तो अगर इन दोनों पॉइंट को आप विशेष ध्यान देंगे तो उस एनिमल की रिकवरी आपको बहुत फास्ट मिलेगी। इसका जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर हमको हाइपोथर्मिया का केस मिलता है तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगले वीडियो तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।